नमस्कार दोस्तों श्री कृष्ण भगवान, उनके पास में इतनी सारी शक्तियां कहाँ से आई? जो माया है वो माया उनके आगे पीछे क्यों घूमती है? या यूं कहो कि माया उनके अधीन है। मतलब वो जैसा चाहते हैं माया वही करती है। वो माया के गुलाम नहीं है बल्कि माया उनकी गुलाम है। ये सब क्यों है? क्या जो श्री कृष्ण भगवान के अंदर है वो हमारे अंदर नहीं है, आपके अंदर नहीं है? देखा जाए तो सबके अंदर है। लेकिन क्या है दोस्तों, हम लोगों ने केवल भगवान श्री कृष्ण और जिन्होंने अपने कर्मों से अपना नाम बड़ा कर लिया है, हम सिर्फ उनके पीछे ही पूजा पाठ के चक्कर में लगे रहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं, जो श्री कृष्ण भगवान के अंदर है वो हमारे अंदर भी है, यानी कि इस संसार के हर एक प्राणी के अंदर है। मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो क्या था कि उनके पास में अपार शक्तियां थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी शक्तियों का कोई यूज नहीं किया। एक साधारण तरीके से उन्हें उनके जो पिताश्री थे वो क्या नाम है, गोकुल में छोड़ कर आए थे। वो उड़ के नहीं गए, ठीक है। अब लेकिन उनके जो आगे पीछे जो शक्तियां थी वो घूम रही थी। जैसे कि यमुना जी बड़ी मेहरबान हो गई उनके ऊपर, या मतलब जो देवी देवता थे उनके ऊपर पहले से ही मेहरबान थे। क्यों मेहरबान थे दोस्तों? क्योंकि वो एक योगी भी थे, हैं। उन्होंने अपने योग तप से उन्होंने बहुत सारी कमाई की थी। तभी दोस्तों जो माया है उनके आगे पीछे घूमती है। लेकिन यहाँ पर क्या था, जो भगवान श्री कृष्ण के अंदर सारे गुण थे, वो मतलब मस्त भी रहते थे, मस्ती भी करते थे। मतलब हर तरीके से जो इंसान जैसा चाहता वैसे बन जाते। अगर कोई उन्हें अपने प्रेमी के रूप में मानता, स्वीकार करता, तो बस प्रेमी बन जाते। कोई अगर उन्हें पति के रूप में चाहता तो पति बन जाते। तो दोस्तों उन्होंने कुछ भी छोड़ा नहीं था। बोलते हैं ना कि हम केवल पहाड़ों पर जाएंगे, तब करेंगे तभी हमें सब कुछ मिलेगा। नहीं दोस्तों, अगर हम कहीं गए ना तो संसार हमारे साथ साथ चल देगा, क्योंकि संसार कहीं बाहर नहीं है, संसार हमारे अंदर ही है। अब देखो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के पास में शक्तियां इतनी सारी कहां से आई? भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर वो स्माइल, हल्की हल्की मुस्कुराहट हमेशा रहती थी। अगर उन्हें कोई मतलब अपशब्द, गालियां, कोई भी कुछ भी देता था तो वो बड़े प्यार से उसे ग्रहण कर लेते थे। अब दोस्तों, गालियां देने वाला, बद्दुआएं देने वाला तो दे देता है, लेकिन ये नहीं सोचता कि जिसको हम बद्दुआ दे रहे हैं, हमारा जो तेज है वो सामने वाले के अंदर जा रहा है, क्योंकि उसने बड़े प्यार से वो सारी चीजें ग्रहण करी है तुम्हारी। लेकिन अब वो रहेगी क्या उसके अंदर, वो उसके ऊर्जा के ऊपर डिपेंड करता है। श्री कृष्ण भगवान के अंदर ऊर्जा क्या थी? एकदम प्योर। उसके अंदर कोई भी नेगेटिव विचार नहीं थे उनके अंदर। तो जो बद्दुआ थी वो लगेगी नहीं, लेकिन जो सामने वाले के अंदर जो तेज है वो चला जाएगा, वो चला जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से क्या है, श्री कृष्ण के अंदर बहुत सारी पावर आती गई। अब दोस्तों श्री कृष्ण के अंदर क्या था? सहनशीलता थी, अभिमान, अहंकार, ये सब कुछ नहीं था। तो क्या ये सारी चीजें, क्या सारे गुण हमारे अंदर नहीं है? सहनशीलता भी है हमारे अंदर, लेकिन हम सहन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि सहन करने के लिए पावरफुल होना बहुत जरूरी है माइंड से। और वो माइंड से इंसान पावरफुल तब होता है जब वो ध्यान में जाता है, मेडिटेशन में जाता है। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, माया सबको नाचना चाहती है, लेकिन श्री कृष्ण को नाच नहीं नचाती है। इसका सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि वो सारे जो नेगेटिव ऊर्जा है
उनके अंदर है ही नहीं, तो वो माया उनको नाच कैसे नचा सकती है? नहीं नचा सकती। बल्कि माया उनके आदेश के मुताबिक चलती है। जैसा वो कहते हैं वैसे ही माया करना शुरू कर देती है। अब दोस्तों हमारे आसपास ही देख लो, अगर हमसे कोई प्रेम करता है, अगर हम उससे कुछ कहते हैं तो वो करने लगता है। लेकिन वो प्रेम क्यों करता है? क्योंकि उसको तुम्हारे अंदर कुछ अच्छा लगा है, इसीलिए वो तुमसे प्रेम कर रहा है, इसीलिए वो सारी तुम्हारी बातें मान रहा है। ठीक यहां पर भी वही है। श्री कृष्ण उस माया को बहुत अच्छे लगते हैं। उनके कर्म के जरिए, उनके विचारों के जरिए, इच्छाओं के जरिए, जैसी वो इच्छा रखते हैं, यहां तक कि धर्म की स्थापना करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन दांव पे लगा दिया। ये तक नहीं सोचा कि मेरे परिवार का, मेरे वंश का क्या होगा, बल्कि उन्होंने उसके अंदर ही एक रास्ता और देख लिया कि जो यादव कुल थे उद्दंडपने में आ गए थे। जब गांधारी ने श्राप दिया था तो उस श्राप को वरदान समझ के ले लिया था, तो दुनिया की नजरों में वो श्राप ही, लेकिन उसको वरदान की तरह लिया। कैसे वरदान की तरह लिया? इस तरीके से, क्योंकि वो मार काट पर उतारू हो चुके थे। श्री कृष्ण भगवान जान चुके थे कि अब इनका यहां पर रहना ठीक नहीं है, इसीलिए विनाश ही सही है। अब वो सब हुआ गांधारी के श्राप की वजह से। तो ये जो चक्र है ना, ये अपने आप चलता है। हम सिर्फ कर्म कर रहे हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों है। हम विचार कर सकते हैं, दिल से सोच समझ सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। ये सारी शक्तियां हमारे पास भी हैं जो श्री कृष्ण भगवान के अंदर है। हम भी बोल सकते हैं सीना ठोक के कि मैं ही ईश्वर हूं, लेकिन नहीं बोल पाते। क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि विश्वास नहीं है अपने ऊपर। जन्मे तो थे तुम, क्या नाम है, ईश्वर बनने के लिए, लेकिन सही मायने में तुम इंसान भी नहीं बन पा रहे हो। जो एक इंसानियत होती है वो भी नहीं है। तो ये गलत तो नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी। जितनी भी शक्तियां हैं, जितने भी सारे चक्र हैं श्री कृष्ण भगवान के अंदर, वो तुम्हारे अंदर भी है। योग, साधना, तपस्या, ये सब श्री कृष्ण भगवान ने भी किया है। तो क्या तुम नहीं कर सकते? तुम क्या नाम है, शक्तियों को, माया को अपने अधीन नहीं कर सकते? कर सकते हो, करके देखो।